आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we are given an aeroplane is flying in a horizontal direction with a velocity u and at a height 2000 meter. When it is vertically below a point A on the ground, a food packet is released from it. The packet strikes the ground at point B. If AB equals to 3 km and G equals to 10 meter per second square, then the value of U is. तो हमें U की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। U क्या था हमारे पास, देखो एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया। देखो हमारे पास क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक। ग्राउंड से देखो h इक्वल्स टू, मान लेते हैं h है, क्वेश्चन में गिवन है 2000 मीटर पे। कोई एक एरोप्लेन देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u स्पीड से फ्लाई कर रहा है, हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये फ्लाई करते हुए एकदम आता है कोई एक इसके वर्टिकली नीचे, कोई एक पॉइंट ए है इसके नीचे आ जाता है। मतलब पॉइंट ए जो ग्राउंड पे है इस प्लेन के बिल्कुल नीचे है। अब यहाँ से एक फूड पॉकेट लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ से लेट से हमने क्या किया, इस एरोप्लेन से एक फूड पॉकेट लॉन्च किया। तो आपको पता होगा कि अगर ये एरोप्लेन यू स्पीड से जा रहा है तो जिस मोमेंट पे फूड पॉकेट आप यहाँ से गिराओगे उसके पास भी हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी सेम यू होगी, ठीक, जिस मोमेंट पे गिराओगे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस फूड, जैसे ही फूड पॉकेट एयर में आएगा यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगी। तो इस तरह से ये देखो पार्टिकल, क्योंकि इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए फूड पार्टिकल ग्राउंड पे आके पॉइंट बी पे यहाँ पे गिरेगा। ये हमारे पास पॉइंट बी है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए से बी के बीच की जो ये डिस्टेंस होगी इसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज के बराबर होता है। रेंज हमें गिवन है कितना, 3 किलोमीटर। रेंज क्या होता है, जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम बोलते हैं रेंज। तो आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द बिल्डिंग और टावर। देखो एक कोई हमारे पास फूड पैकेट है जिसकी इनिशियल स्पीड यू है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे यू स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया। तो आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। मतलब फूड पॉकेट कहीं भी ऐसे जा रहा होगा तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू होगी ऑलवेज कांस्टेंट बनी होगी। और यहाँ पे देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे इस फूड पॉकेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ मोशन कर रहा होगा। अब इस फूड पॉकेट को चाहे आप वर्टिकली ऐसे अगर ड्रॉप करते तो ग्राउंड तक आने में, अगर मैं कहता ड्रॉप करते तो ऐसे नीचे की तरफ वर्टिकली जाता, ग्राउंड तक जाने में टी टाइम लगता, तो उतना ही टाइम टी इस पाथ पे भी फूड पॉकेट जब जाएगा तो सेम टाइम टी लगेगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पे दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लग रहा है। तो अगर मैं टाइम टी निकालता, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिस मोमेंट पे फूड पार्टिकल एरोप्लेन से गिराया गया वापस जब बी पे आता है तो उसको लगा टाइम कितना होगा, टी, और उसका फॉर्मूला कितना होता है, √2h/g। इसको आप निकाल भी सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इतना आ गया। आपको पूछा गया था यू की वैल्यू बताइए, तो आपको पता होगा जो रेंज होता है, रेंज का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी। अब यहाँ पे देखो रेंज हमें गिवन है 3 किलोमीटर। एक बार यहाँ पे अगर मुझे यू निकालना था तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/t। सारी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो यू हमें निकल जाएगा r। रेंज गिवन है 3 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 3000 मीटर हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, देखो √2h/g, 2 इंटू हाइट, तो कितना हाइट से फुट पॉकेट गिराया गया था, 2000 मीटर, डिवाइडेड बाई जी, क्वेश्चन में गिवन है 10 यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 400। तो यू की वैल्यू यहाँ से आएगा हमारे पास, देखो 3000 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 400 रूट के अंदर। अगर एक बार और मैं लिखूँ, ये आ जाएगा 400 रूट के अंदर। तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू जब रूट के बाहर आएगा तो 20 हो जाएगी, ठीक, 20 आ गया, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। सर यहाँ पे 3000 है, तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, देखो u इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 150 बचा। तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो 150 किसमें आया है, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सारी डिस्टेंस मैंने मीटर में निकाल लिया था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एरोप्लेन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी कितने से वो फ्लाई कर रहा होगा, 150 मीटर पर सेकंड से। अगर ऑप्शन देखो तो चारों ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो जल्दबाजी में हमें लगता है 150 किलोमीटर पर आवर आंसर हम लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 150 मीटर पर सेकंड आया है। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18/5। जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, वैसे ही मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो 3, और हो जाएगा हमारे पास 30। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो 540 किलोमीटर पर आवर।
ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एरोप्लेन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी कितनी होगी, 540 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।